यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन्हें जिन्हें बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थे। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बाहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्होंने उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगी। यशोदा जी ऊँटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देख कर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उलटे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानी की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे जो आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोने पर भी न रुकती थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी
दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार ये जो रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों तो जोड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। अपनी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुंथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्ष राज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल, कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देव ऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। 10वां अध्याय, यमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नल, कुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नल, कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाड़ले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे
पुरुष बलपूर्वक किसी से काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का। चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्री मद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश से जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंदु का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्री मद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा करने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल खसीटते हुए उस और प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महाराज ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी, उन्होंने अपने पीछे उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समझ
सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान न सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित है, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देव ऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर भक्त श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उंखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देव ऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। 11वां अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी का नैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से आकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के सामने नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली
आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फलो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेलने में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बात देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर नीज पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और यह इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना है। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्ष के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन
सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय भेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गाय इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्हें गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हाथ धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुनकर भी अगाती न थी और सुनना चाहती। वृंदावन बहुत ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना दिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर कुलीनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल या ढेलवाद बांस से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखे तो सांड बन बन कर हंकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुक्त हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पुच्छ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम जब अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं, वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नामक एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निकल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल
बकासुर अभी वक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गांडर जिसकी जड़ का खस होता है को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हैं। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाए। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच्चे ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते थे। उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संकटों का कुछ पता ही न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौली खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था